बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है हमारा आज का क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही अहम टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बनने का जो प्रोसीजर है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का बनना इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल्स क्या होती हैं? क्रिस्टल्स आपको पता है सॉलिड्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आप पढ़ के आए प्रीवियस क्लासेस में। दे आर अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Amorphous solids, they have no shape, इनकी कोई शेप नहीं होती, they are shapeless, they are shapeless होते हैं सॉलिड। amorphous solid, they are shapeless, इनकी कोई शेप नहीं होती। on the other hand, जो crystalline solids होते हैं, they have specific 3-dimensional crystalline crystal lattice की फॉर्म में होते हैं। crystalline solids क्या होते हैं? they have shapes specific, they have 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं ये। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फर्ज करें उसमें ऐसे क्यूबिक शेप है उसकी, फर्ज करें उसकी क्यूबिक शेप है इस तरह। तो ये जो उसका ख़ास स्ट्रक्चर है, अगर ये ग्रो कर जाए, बहुत सारे क्यूब्स इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, फर्ज करें उसे क्यूबिक है शेप, तो यही अगर आपकी है, यही जो है स्ट्रक्चर ये ग्रो कर जाए, ठीक, सेम पैटर्न, बहुत सारे क्यूब जुड़ जाएं और एक क्रिस्टल बन जाए, तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक, एक ख़ास किस्म का एक प्रेसिपिटेट सा, जैसे कोई कह सकते हैं आप, कुछ दाना, उर्दू में अगर बात करें तो कोई दाना बन जाए फर्ज करें ख़ास शेप का। तो अगर आप देखें इस तरह का है, फर्ज करें शेप है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और ये जो शेप है अगर ग्रो कर जाए, ये जो ख़ास 3 डिमेंशनल है ना, ये 3 डिमेंशनल पैटर्न है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, अगर ये ग्रो कर जाए पैटर्न, इसी पैटर्न में क्यूबिक पैटर्न में बहुत सारे क्यूब्स इकट्ठे हो जाएं, तो हम कहते हैं इट इज़ क्रिस्टल, इट इज़ क्रिस्टल। और क्रिस्टल्स बनने का जो प्रोसीजर है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको आपने जोड़ना है सॉलिड्स से, और कौन से सॉलिड्स? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं, और एक स्पेसिफिक 3 डिमेंशनल पैटर्न का ग्रो कर जाना वो बनाता है क्रिस्टल। और क्रिस्टल्स के बनने को हम कहते हैं, प्रोसेस को, वो प्रोसीजर जिससे हम क्रिस्टल्स को बना सकते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? फिल्ट्रेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन में फ़र्क क्या है। कि बच्चा बता सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन? क्या फ़र्क है जी फिल्ट्रेशन में और क्रिस्टलाइजेशन में? फिल्ट्रेशन में हम करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं लिक्विड से। क्या करते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड में से अलग करते हैं, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट पे आपके पास कोई सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कोई भी सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट इसके अंदर है, और इसमें सैंड है। क्या है? सैंड। अब इसमें सॉल्ट भी है, सैंड भी है, ठीक। फर्स्ट करें सॉल्वेंट हमारा वाटर है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज आवर सॉल्वेंट। इसमें कोई सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा वाटर के अंदर। सैंड जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर के अंदर। तो सैंड क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड, एंड सॉल्ट इज अ सॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड। तो अगर आपने सैंड को अलग करना है तो आप क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। इस मिक्सचर को आप फिल्टर पेपर में से पास आउट कराएंगे, तो सैंड जो है फिल्टर पेपर में स्टक हो जाएगी, और सारे का सारा जो आपका बाकी मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा। तो जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन से सैंड अलग हो जाएगी,
फर्स्ट करें आपने इस मिक्सचर की क्या की, फिल्ट्रेशन की, तो ये आपके पास एक और आ गया, एक और बर्तन में ले लेते हैं। अब ये देखें, इसी की आपने फिल्ट्रेशन की, अब आपके अब सैंड अलग हो गया आपके पास, तो फिल्ट्रेशन की वजह से आपने सैंड को अलग कर दिया। अब आपके पास ये जो आया मिक्सचर, इसमें जस्ट क्या है आपके पास, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। फर्स्ट करें कॉपर सल्फेट, ठीक। तो अब इस सॉल्ट को अगर आपने प्योर फॉर्म में इस सॉल्ट को इसमें से अलग करना है, प्योर फॉर्म में, बड़ी अहम बात है, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट करें इस मिक्सचर में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हमें नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए वो इम्प्योरिटीज़। अगर हमने प्योर फॉर्म में इस सॉल्ट को इस मिक्सचर में से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। हम पूरा एक प्रोसीजर है क्रिस्टलाइजेशन का, उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगी वो क्रिस्टल्स प्योर होंगी, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं आएंगी, ना उसमें वाटर रहेगा, जस्ट उसमें प्योर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट हमारा जो भी होगा, ठीक। तो इसका मतलब है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करने के लिए, और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल लिक्विड्स को सॉल्युबल सॉलिड्स, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स, लिक्विड में से सॉल्युबल जो सॉलिड उसके अंदर डिजॉल्व हो गया है जो सॉलिड, उसको अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो ये अब क्रिस्टलाइजेशन करते कैसे हैं हम, ये हम पूरी अब डिटेल से देखेंगे, कैसे हम इसमें से क्रिस्टल्स को हासिल करते हैं। ये हमारा पूरा आज का टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो हम, इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए फिल्ट्रेशन में और क्रिस्टलाइजेशन में फ़र्क क्या है। फिल्ट्रेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, एंड क्रिस्टलाइजेशन इज फॉर द सेपरेशन एंड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड। दो लफ्ज़ हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। प्योर बनाना है हमने, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स इन अ लिक्विड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा सैंड और सॉल्ट की एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है। सैंड को कैसे अलग करेंगे और सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे। सॉल्ट को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा क्रिस्टलाइजेशन का। अब स्टार्ट करते हैं, हमारी बुक में जो मटेरियल है हमारे पास गिवन है उसको हम देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से सॉलिड को अलग करना है, जैसे रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से सॉलिड को अलग करना। सॉलिड में जब क्रिस्टल्स बन जाएंगी, उन क्रिस्टल्स को हम अलग कर लेंगे सॉल्यूशन में से। और कब करते हैं, ये कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन यानी हम सल्यूट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देंगे कि अबव द सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट से भी ज़्यादा हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे सल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर। इन सच अ मैनर दैट, इस तरह द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट। उसके बाद जो क्रिस्टल्स बनेंगी, एक्सेस सॉलिड किसे कह रहे हैं, जो आपकी बनेंगी क्रिस्टल्स, सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जो एक्सेस सॉलिड होगा या जो क्रिस्टल्स बनेंगे उन्हें हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग कर लें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में 2-3 बातें समझने की हैं। वो बातें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो समझे ये टॉपिक आपको आ गया। तो 2 बातें इस्तेमाल हुई हैं यहाँ, अबव सैचुरेशन पॉइंट। ये क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है, अबव सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? स्टूडेंट देखिए, आपके पास सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। इसमें आप क्या डाल रहे हैं, सल्यूट। वो सल्यूट डाल रहे हैं जिसके आपने क्रिस्टल्स बना रहे हैं, ठीक, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना। फर्स्ट में कॉपर सल्फेट है, उसकी हमने क्रिस्टल बनानी है, तो आपने सॉल्वेंट वाटर में आप ऊपर से सल्यूट कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं। तो एक स्टेज आएगी
ये आप काम किस पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। ये काम आप किस पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट वाटर है, उसमें आप सल्यूट डालते जा रहे हैं, ठीक है। सल्यूट आप डाल रहे हैं तो एक स्टेज आएगी कि सॉल्वेंट में मज़ीद सल्यूट हल नहीं होगा। एक स्टेज आएगी सॉल्वेंट में मज़ीद सल्यूट हल नहीं होगा। उस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कह सकते हैं, सैचुरेशन हो गई, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, या कह सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सैचुरेशन पॉइंट, या कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए हमने क्या करना होता है, अबव सैचुरेशन पॉइंट तक हमने सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करना होता है। यानी फिर क्या करेंगे, हम वही ले लेंगे सॉल्वेंट, क्या ले लेंगे, वही हम ले लेंगे सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में क्या डालते जाएंगे, सल्यूट। अब सल्यूट डाल रहे हैं, उसको हीट करें, क्या करें, हीट करें। अब हीट करेंगे, आपने यही मिक्सचर ले लिया जिसमें आपने रूम टेम्परेचर पे, जिसमें आपने अच्छा खासा सल्यूट डाला हुआ है, और जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने दोबारा ले लिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब हीट करने पे इसमें मज़ीद सल्यूट हल होना शुरू हो जाएगा। हीट करने पे जो सॉल्वेंट है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी अपने अंदर सल्यूट को हल करने की, और ये अपना मज़ीद सल्यूट को हल करता जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा कि ये गर्म करने पे भी मज़ीद सल्यूट अपने अंदर हल नहीं होगा इसमें, यानी आप हीट भी कर रहे हो, ऊपर सल्यूट भी डाल रहे हो, एक स्टेज आएगी कि फिर भी मज़ीद सल्यूट हल होना बंद हो जाएगा, वो फिर बॉटम में क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठना शुरू हो जाएगा। तो आपने फिर मज़ीद नहीं डालना, यानी जब आप देखो हीट करने पे भी जितना सल्यूट हल होना था सॉल्वेंट में वो भी हल हो गया, अब आपने मज़ीद हल नहीं करना, यानी इतना ही डालना कि सारा नीचे बैठ जाए। तो वो जो पॉइंट आएगा उसे कहेंगे अबव सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहेंगे, अबव सैचुरेशन पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं सुपर सैचुरेशन पॉइंट। सुपर सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी आपका कौन सा हो गया जी, सॉल्यूशन आपका जो बन गया वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लास में कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब आप अबव, इसे कहते हैं अबव सैचुरेशन पॉइंट, यानी आप हीट करके सॉलिड में अच्छा खासा सल्यूट जो है हल करा रहे हैं, तो इसे कहते हैं अबव सैचुरेशन पॉइंट या सुपर सैचुरेशन पॉइंट। यानी इसका मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं होता, वो अबव सैचुरेशन पॉइंट पे होता है। यानी आपने सॉल्वेंट में ज़्यादा सारा सल्यूट हल कर लेना है, उसको गर्म करके फिर क्रिस्टल आपके पास बनेंगे, ठीक है। तो यही बात है जी। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन को। क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और जो सॉलिड हम बाहर निकालते हैं वही क्रिस्टल्स होती हैं जिनको हमने बाहर निकालना है, ठीक है। और कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट। यानी उस सल्यूट की हमने कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देनी है कि अबव द सैचुरेशन पॉइंट, उसकी सैचुरेशन को बढ़ा देना है। यानी सल्यूट इतना ज़्यादा डाल देना हमने सॉल्वेंट में कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, या अबव सैचुरेशन पॉइंट हम कह सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए इन अ सच अ मैनर दैट, इस तरीके से दैट द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट। बाद में जो एक्स्ट्रा सॉलिड है वो हम बाहर सेपरेट कर लें इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट देखिए, जब सुपर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद हम उसकी कूलिंग कराते हैं और डिफरेंट स्टेप्स करते हैं, तो हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फर्स्ट करें, ये देखें, ये हमारे पास वो आ गया, ये जो हमारे पास क्या है जी, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है हमने। क्या बनाया हुआ है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं अबव सैचुरेशन पॉइंट। ये सॉल्यूशन क्या है, अबव सैचुरेशन पॉइंट, ये हमने सॉल्यूशन तैयार किया। अबव सैचुरेशन पॉइंट, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ठीक। तो अब इसमें यानी बहुत ज़्यादा हमने हीट करके सॉल्वेंट में ज़्यादा सारा सल्यूट हल कराया हुआ है इसमें, इस बीकर में।
तो अब इसको जब आप कूलिंग करेंगे और फिर ड्राइंग करेंगे और डिफरेंट थोड़े से प्रोसेसेस हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, वो सारे जब आप प्रोसेस कर लेंगे 7 पॉइंट्स हैं, वो सारे स्टेप्स आप कर लेंगे तो कूलिंग करेंगे तो आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगी। जो आपके पास सल्यूट है उसकी क्या बन जाएंगी, उसकी बड़ी खूबसूरत सी क्या बन जाएंगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बन जाएंगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और उसमें क्रिस्टल्स बनती क्यों हैं, क्रिस्टल्स इसलिए बनती हैं कि अब जब आप इसको अबव सैचुरेशन पॉइंट पे करते हो ना, अबव सैचुरेशन पॉइंट पे इसको कर लेते हीट, तो सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सल्यूट हल हो जाता है। सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सल्यूट हल हो जाता है। अब सॉल्वेंट में अगर बहुत ज़्यादा सल्यूट होगा तो फिर वो सल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं, वो सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। वो सारे सल्यूट के पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं, वो क्रिस्टल्स बना देते हैं। तो इस तरह क्रिस्टल्स बनते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जब सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा आप सल्यूट को डिज़ोल्व कर लें, और फिर कुछ स्टेप्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कूलिंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा, देयर आर सम स्टेप्स। वो स्टेप्स करने के बाद इस तरह हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। वजह क्या है, वजह यही है कि बहुत ज़्यादा सल्यूट होता है। वो सल्यूट बहुत ज़्यादा होने की वजह सॉल्वेंट में वो सल्यूट के पार्ट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे पास आते हैं और एक ख़ास ज्योमेट्री के तहत ख़ास पैटर्न में वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बन जाते हैं। तो उसमें उम्मीद है आपको डेफिनेशन ये समझ आ गई होगी। क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इन सच अ मैनर दैट द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इस तरह के जो एक्सेस सॉलिड यानी क्रिस्टल्स जो बन जाएंगे वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, हम क्रिस्टल्स को क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम ले लेंगे। ये कहने का ये मतलब है आखिरी लाइन का। तो आफ्टर दैट प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है उसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज दैट, क्रिस्टलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है इज दैट, वो ये है कि सल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। यानी वो कह रहा है प्रिंसिपल में पहली बात क्या है, हाई टेम्परेचर पे हल होना चाहिए। यानी जो सल्यूट है ना, सल्यूट ने जारी बात है सॉल्वेंट में हल होना है। ये आपको पता है सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट जो है वो जो हल होता है, सॉल्वेंट जिसके अंदर सल्यूट हल होता है। ठीक, जो ज़्यादा मिकदार में, इस तरह भी कह सकते हैं, वो सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट ज़्यादा मिकदार में उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मिकदार में उसको सल्यूट कहते हैं। तो सल्यूट ने सॉल्वेंट में हल होना है अगर, तो सल्यूट जो सॉल्वेंट में हल हो वो हाई टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर पे उसकी ज़्यादा सारी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। यानी प्रिंसिपल ये है कि आपका सल्यूट है वो सॉल्वेंट में तब हल हो जब हाई टेम्परेचर हो, तो ज़्यादा सारा हल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा हल ना हो। सल्यूट शुड बी सॉल्युबल, सल्यूट को हर हाल में सॉल्युबल होना चाहिए, हल होना चाहिए। सल्यूट शुड बी सॉल्युबल, सल्यूट को हर हाल में हल होना चाहिए इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, एक सूटेबल सॉल्वेंट में एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे। यानी रूम टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो, सल्यूट की सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम हो, हाई टेम्परेचर पे या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ज़्यादा हो। ये एक बात होगी। यहाँ तक एक बात, प्रिंसिपल की 2 बातें हैं, एक बात होगी। दूसरी बात प्रिंसिपल में कह रहा है एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इज थ्रोन आउट एज अ क्रिस्टल्स व्हेन इट इज कूल्ड। और जब आप अपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करो, दूसरी बात क्या है कि जब आप अपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो जो एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी जो क्रिस्टल्स बनेंगी इज थ्रोन आउट एज अ क्रिस्टल। यानी वो जो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आपका जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जब उसको ठंडा करें, ठंडे करने पे क्रिस्टल्स बन जाएं और क्रिस्टल्स जो है अलहदा हो जाएं उस सॉल्यूशन से, उस सॉल्यूशन से क्रिस्टल अलहदा हो जाए। यानी वो सॉल्यूशन क्रिस्टल्स को थ्रोन आउट, बाहर फेंक दे, निकाल गए, क्रिस्टल बन गई, पकड़ो अपनी क्रिस्टल्स। ठीक,
जो सोल्यूशन है वो क्रिस्टल को थ्रोन आउट, क्रिस्टल बना के उन क्रिस्टल को थ्रोन आउट बाहर निकाल दे व्हेन इट इज कूल्ड, जब इसको ठंडा किया जाए। ठीक, यही फर्स्ट करिए आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इट इज आवर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आप इसको कूल करेंगे, कूल करने पे वो सारे जो सल्यूट हैं, सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ के क्रिस्टल्स बन जाएं और वो क्रिस्टल अलहदा हो जाए। सल्यूट आपका बाकी थोड़ा सा लिक्विड जैसे बच जाएगा वो हो और उसमें क्रिस्टल्स ग्रो हो जाएं। क्या ग्रो हो जाए? क्रिस्टल्स ग्रो हो जाएं, क्रिस्टल्स। ये प्रिंसिपल है आपका, जो सॉल्वेंट है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो ये सूटेबल सॉल्वेंट की बहुत अहमियत है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में। जो आपका सॉल्वेंट है जिसमें आपने सल्यूट को डालना है उसका सूटेबल होना लाजमी है। ठीक, ये अभी हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, ये पूरा एक बहुत अहम क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में। तो सूटेबल सॉल्वेंट आपका होना चाहिए। सूटेबल सॉल्वेंट वो होगा कि जिसमें सल्यूट जो है आपका हल हो जाए और उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे सल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर पे सल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आप कूल करें, ठंडा करें तो आपको क्रिस्टल्स बना के दे दे। तो उसमें प्रिंसिपल डेफिनेशन याद करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के प्रिंसिपल। उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में। नंबर 1, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ही अहम बात, पहली बात बहुत अहम, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरी बात फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर हम कूलिंग करते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स बन जाती हैं, उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ड्राई करते हैं उन क्रिस्टल्स को, और डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायर्ड कलर्स। और अगर उस क्रिस्टल्स में अनडिजायर्ड कलर्स जो हैं ग्रो हो गए हों तो फिर उन अनडिजायर्ड कलर्स को हम उस क्रिस्टल्स में से रिमूव करते हैं। तो दीज आर द 7 स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसे स्टार्ट करते हैं। आज जस्ट हमने फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हम अपने सॉल्वेंट को कैसे चूज करते हैं, विच सॉल्वेंट विल बी द आइडियल सॉल्वेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उस सॉल्वेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। आइए तो उसमें देखिए बहुत अहम क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी एक्सरसाइज का, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। वो कह रहा है किसी कंपाउंड की अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो उसके लिए जो सबसे आइडियल अच्छा सॉल्वेंट उसको सेलेक्ट करने के कौन से पैरामीटर्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत अहम, उसके ये स्टेप्स हैं। तो देखिए जी, नंबर 1, ये पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट। क्या खसूसियात होती हैं एक आइडियल अच्छे सॉल्वेंट की। फर्स्ट पॉइंट, यानी ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनमें से पहला पॉइंट है उसकी उसके 6 पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, सॉल्वेंट इट शुड डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। यानी आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए, आपने जो अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है क्रिस्टल्स को बनाने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि उस सॉल्वेंट में सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्वेंट में सल्यूट की जो है सॉल्युबिलिटी, क्या चीज़, सॉल्युबिलिटी, वो रूम टेम्परेचर पे कम होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे लेस होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। यानी आपका सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसमें सल्यूट को डाल दो तो रूम टेम्परेचर यानी 25 सेंटीग्रेड पे सल्यूट ज़्यादा सारा हल नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप उसको टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट करो उसको सॉल्वेंट को, तो जब हाई टेम्परेचर हो, बॉइलिंग पॉइंट के करीब आ जाए या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आ जाए, तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हो उस सॉल्वेंट का मैक्सिमम टेम्परेचर हो, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे वो सल्यूट जो है उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाए। क्या हो जाए, मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर रूम टेम्परेचर पे 10% डिज़ोल्व हुआ है सल्यूट सॉल्वेंट में,
तो हाई टेम्परेचर पे यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे उसकी 100% क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी यानी बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए एट बॉइलिंग टेम्परेचर। 100% भी कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएगी 100%। तो क्या इट शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो सॉल्वेंट है वो सल्यूट को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लार्ज अमाउंट अपने अंदर हल कर ले, एंड ओनली स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट अपने अंदर सल्यूट को कम हल करे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ज़्यादा हल करे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सल्यूट, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे, उसके साथ केमिकल रिएक्शन ना करे, सल्यूट जब डिजॉल्व हो, ठीक है, यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसमें सल्यूट को डालें, ये सॉल्वेंट है आपका, आप जब सॉल्वेंट के अंदर डालें किसको, सल्यूट को, तो जब डिजॉल्व करे वो, फिजिकल प्रोसेस है, डिसोल्यूशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, तो सॉल्वेंट अपने अंदर सल्यूट को जब डिजॉल्व करे, कोई केमिकल रिएक्शन हो, क्योंकि नई चीज़ ना बन जाए, केमिकली रिएक्ट ना करे, केमिकल रिएक्शन ना हो, ये ना केमिकल रिएक्शन एक नई चीज़ बन जाए, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका सॉल्वेंट एसिड है तो आपने सल्यूट ऊपर बेस से डाल देनी, ठीक है, यानी एसिड बेस का तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, नई चीज़ें बन जाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान, यानी सॉल्वेंट को आपने सेलेक्ट करते हुए ख्याल करना है कि आपका सल्यूट कौन सा है जिसके आप क्रिस्टल्स बनाने जा रहे हो, आपका सल्यूट कौन सा है जिसके आप क्रिस्टल्स बनाने जा रहे हो, उसको देख के आपने सेलेक्ट करना है अपना सॉल्वेंट, ठीक, केमिकल रिएक्शन आपस में उनका नहीं होना चाहिए। इट शुड एदर नॉट डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज और द इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज इट अलॉन्ग विद द सल्यूट। तो अलग है। नेक्स्ट बात है, तीसरी बात बहुत अहम, कि जो आपका सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट ऐसा सिलेक्ट करना है जो अपने अंदर जस्ट सल्यूट को डिजॉल्व करे, इम्प्योरिटीज को डिजॉल्व ना कर ले, ठीक है, इम्प्योरिटीज को डिजॉल्व ना करें, पहली बात, ठीक। फर्ज करें आपके इम्प्योरिटी सैंड है, ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो जस्ट आपके सल्यूट को, यानी आपका जो सॉल्ट है उसको तो हल कर ले, इम्प्योरिटी जैसे सैंड है उनको ना हल कर ले अपने अंदर, ठीक। ऐसा सॉल्वेंट हो जो अपने अंदर जस्ट सॉल्ट को हल करे और इम्प्योरिटीज को हल ना करे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, और या फिर द इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलॉन्ग विद द सल्यूट, और या फिर फर्स्ट करो इम्प्योरिटीज थोड़ी अंदर चली भी गई हैं, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो, क्रिस्टल्स जो बने, तो इम्प्योरिटीज उसके अंदर ना आ जाए, क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल्स मस्ट बी प्योर, क्रिस्टल्स जब भी बनती हैं वो प्योर बनती हैं। आपका ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, फर्स्ट करें आपका क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसमें स्टूडेंट इम्प्योर आपकी क्रिस्टल्स बनती हैं, क्रिस्टल्स ग्रो करती हैं, तो क्रिस्टल्स हमेशा प्योर होती हैं, खालिस होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आप सॉल्वेंट ऐसा ना ले लो कि वो क्रिस्टल्स के अंदर इम्प्योरिटीज भी ऐड हो जाएं, ऐसा आपने ख्याल करना है, ऐसा आपने सॉल्वेंट नहीं लेना। नेक्स्ट बात, ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल ऑफ आउट ऑफ प्योर कंपाउंड। और नेक्स्ट बात है जी, चौथा पॉइंट, कि आप ठंडा करें अपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को, जब कूल करें, ठंडा करें, तो वो आपको अच्छी सी क्रिस्टल्स दे दे, ये ना क्रिस्टल्स ना बन रही हो, आपको अच्छी सी खूबसूरत सी क्रिस्टल्स आपको मिल जाएं, ऐसा आपने सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है। पांचवी बात, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए आपका, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए आपका सॉल्वेंट, क्योंकि बाद औक़ात हम बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने प्रोसेस करना होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी होती है, तो वहाँ अगर महंगा होगा सॉल्वेंट तो ये जो आपका मेथड है बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो सस्ता आपका होना चाहिए सॉल्वेंट। इट शुड बी सेफ होना चाहिए, यूज़ करने में ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, एंड शुड बी ईजली रिमूव, और आसानी से ऐसा होना चाहिए जो क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स जब बन जाएँ तो जो कुछ उसके अंदर क्रिस्टल्स के अंदर थोड़ा सा रह जाता है, जो उसको जो आप आसानी से रिमूव हो जाए क्रिस्टल्स में से, ये ना क्रिस्टल्स में निकले ही ना, आसानी से क्रिस्टल्स जो हैं वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो सॉल्वेंट जो आसानी से हम रिमूव करा सकें फ्रॉम द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बन जाती हैं, फिर भी उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, वो सॉल्वेंट जो उसमें एब्जॉर्ब होता है जिसमें आप क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो वो आसानी से हम निकाल सकें। तो उसमें ये 6 पॉइंट्स हैं, बहुत अहम क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज का, और ये पहला पॉइंट क्रिस्टलाइजेशन का हमने पढ़ लिया है।
तो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, हमने पढ़ा था, तो ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। आफ्टर दैट स्टूडेंट मोस्टली यूज सॉल्वेंट्स, तो ये सॉल्वेंट्स हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वाटर, सिपरेट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95% एथेनॉल होता है, ठीक। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, 95% एथेनॉल होता है। उसके एब्सोल्यूट एथेनॉल, प्योर एथेनॉल को भी इस्तेमाल करते हैं हम एज अ सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला CH3CO CH3। एसिटिक एसिड CH3COOH। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये 3 नीचे है, ठीक, ये 3 जो है नंबर है ये नीचे है, ठीक। CH3COOH एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोलियम ईथर एंड डाईइथाइल ईथर। ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर सॉल्वेंट्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी आप याद करेंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द सूटेबल सॉल्वेंट्स फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। कौन से सूटेबल सॉल्वेंट्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। आफ्टर दैट कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। बाद ऐसा होता है कि एक सॉल्वेंट जो है सूटेबल नहीं होता, नेचर ऐसी होती है सॉल्यूट की कि सिर्फ एक सॉल्वेंट जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो फिर हम कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं। 2 सॉल्वेंट्स को या 3 सॉल्वेंट्स को आपस में मिक्स करके एक सॉल्वेंट बनाते हैं, तो बाद औक़ात ऐसे भी हम करते हैं, तो उसे कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। कह रहा है इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल, अगर कोई एक सॉल्वेंट सूटेबल ना हो फॉर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के लिए, अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट्स में बी एम्प्लॉयड, तो फिर हम 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल सॉल्वेंट्स को लेके उनको मिक्स करके एक सॉल्वेंट बनाते हैं, उससे फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और वो मिसिबल होने चाहिए, मिसिबल मीन एक दूसरे में वो डिज़ोल्व हो जाएं, जो 2-3 सॉल्वेंट हम लें वो मिसिबल हों एक दूसरे में। उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं जी, क्या इफ अ सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल हीटिंग द सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट ऐसा हो जो इनफ्लेमेबल हो, जो आग को पकड़ता हो, ठीक, आग लग जाती हो, ऐसा सॉल्वेंट हो, तो आप उसको हीटिंग करते हुए बहुत ख्याल करेंगे, हीट उसे डायरेक्ट हीटिंग कभी नहीं करेंगे, सो दैट इट कैन कैच फायर। अगर वो कैच फायर, आग पकड़ने वाला सॉल्वेंट हो, ऐसा सॉल्वेंट जहाँ आग लग जाती हो, इन सच केसेस, इन केसेस में वाटर बाथ इज यूज फॉर हीटिंग पर्पस। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, वाटर बाथ को इस्तेमाल करेंगे हीटिंग के लिए, यानी उसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, आप यहाँ पे एक वाटर बाथ लगाएंगे, क्या करेंगे, वाटर बाथ इस्तेमाल करके फिर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, ये वाटर बाथ है, वाटर हीट होगा, फिर वाटर जो हीट को आगे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। तो वाटर बाथ इस्तेमाल करके आप हीटिंग करेंगे। तो इसमें ये आप हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो 7 पॉइंट्स में से हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, और ये बाकी पॉइंट जो आसान है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये पहला जो पॉइंट है इसका बहुत अहम ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन देखी, प्रिंसिपल देखा क्रिस्टलाइजेशन, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा क्रिस्टलाइजेशन है क्या, व्हाट है डिफरेंस क्या है, हमने ये देखा व्हाट है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइजेशन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।